सुप्रभात में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, कल मैं आप लोग को पाठ 14 शीर्षक विराम चिन्ह के बारे में बताया था और आज भी फिर उसी चैप्टर का बचे हुए जो मुख्य बातें थी उसे बताने जा रहा हूँ। तो कल मैंने जो बताया आप लोगों को, तो आप लोग उस होमवर्क को साफ साफ एवं शुद्ध अक्षरों के साथ लिखे होंगे और याद भी किए होंगे। कल मैंने विराम चिन्ह की परिभाषा और विराम चिन्हों के बारे में बताया था। आज मैं विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस स्थिति में होता है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आज भी आप लोग अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिखावट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए और आगे समझिए। विराम चिन्हों विराम चिन्हों का प्रयोग, विराम चिन्हों का प्रयोग। सबसे पहले नंबर 1 में पूर्ण विराम। नंबर 1 में पूर्ण विराम के बारे में देखेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। इसका चिन्ह एक सीधी पाई होता है। विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, इसके बारे में आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग
किया जाता है। जैसे जैसे आज लू चल रही है, यह मेरा खिलौना है। बच्चों, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग को बारे में देखें कि पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। पूर्ण विराम का चिन्ह वाक्य की समाप्ति पर किया जाता है। वाक्य की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आज लू चल रही है, यह वाक्य चल रही है यहां पर समाप्त हो गया, तो इसके अंतिम में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे जो एक सीधी पाई होता है। यह मेरा खिलौना है, यह वाक्य पूरा हो गया, तो इसके अंतिम छोर पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। तो इसमें यही देखा जाता है कि जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं और वह वाक्य पूरा हो जाता है, तो उसके अंतिम छोर पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है, क्योंकि यह वाक्य पूरा हो गया। पूर्ण विराम का मतलब होता है पूरी तरह से ठहराव, और इससे यह समझा जाता है कि जब पूर्ण विराम किसी वाक्य के अंत में लग गया है तो वह वाक्य पूरा हो गया है और हम लोग निश्चिंत होकर पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देते हैं। चलिए ठीक है। नंबर 2 में है अल्प विराम। अल्प विराम, इसका चिन्ह एक ऐसे होता है। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? अल्प विराम का प्रयोग कहाँ होता है, अब इसके बारे में देखेंगे। थोड़े समय के लिए रुकने के लिए अल्प विराम थोड़े समय के लिए रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। एक ही प्रकार
एक ही प्रकार के दो से अधिक एक ही प्रकार के दो से अधिक शब्दों के मध्य मध्य यानी बीच में मध्य भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे राम और विराम का चिन्ह यहां पर लगाएंगे, श्याम मोहन राम श्याम मोहन और सोहन मोहन और सोहन ने दौड़ में भाग लिया। यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि यह वाक्य पूरा हो गया है। गौरव को लाल पीला और हरा रंग पसंद है। देखो बच्चों, यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो थोड़े समय के लिए रुकने के लिए। जब हम लोग लिखते हैं तो बीच में थोड़े समय के लिए रुकने की जरूरत पड़ती है। उस स्थिति में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो थोड़े समय के लिए रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। एक ही प्रकार के दो से अधिक शब्दों के मध्य भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम श्याम मोहन और सोहन ने दौड़ में भाग लिया। गौरव को लाल पीला और हरा रंग पसंद है। ठीक है। अब नंबर 3, नंबर 3 अर्ध विराम। अर्ध विराम का प्रयोग कहाँ होता है?
विराम अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोहन ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? सोहन ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकने की आवश्यकता पड़ती है, तो अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकने की जरूरत पड़ती है। वैसे वाक्यों में अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, प्रश्नसूचक। प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक, इसका चिन्ह इस तरह से होता है। प्रश्नसूचक चिन्ह कहाँ लगाया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, इसे भी ध्यानपूर्वक सुनने और समझने का प्रयास करें। प्रश्न पूछने वाले वाक्यों की समाप्ति पर प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह पुस्तक किसकी है, वह पुस्तक किसकी है। यह वाक्य प्रश्न करने का बोध कर रहा है, तो इसकी समाप्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। फिर है तुम्हारा नाम क्या है,
तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक चिन्ह, जहां पर प्रश्न पूछने वाले वाक्यों की समाप्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी जहां पर प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछने का बोध होता है, तो वैसी जगह पर उस वाक्य के अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह निश्चित रूप से लगाएंगे। ठीक है। नंबर 5, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? दो शब्दों को जोड़ने के लिए, दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सड़क सदैव दाएं बाएं देखकर पार करनी चाहिए। सड़क सदैव दाएं बाएं देखकर पार करनी चाहिए। यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा। एक उदाहरण और है, अपने पड़ोस को साफ सुथरा रखना चाहिए। योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। जहां पर दो शब्दों को जोड़ने के लिए जरूरत पड़ती है, वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सड़क सदैव दाएं बाएं देखकर पार करनी चाहिए। यहाँ दो शब्दों को जोड़ रहा है, दाएं और बाएं। उसके बाद अपने पड़ोस को साफ सुथरा रखना चाहिए। यहाँ पर साफ सुथरा दो शब्दों को जोड़ रहा है। तो योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। वैसी स्थिति में
जहां भी दो शब्दों को जोड़ने का वाक्य मिले वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग निश्चित रूप से करना चाहिए। ठीक है। नंबर 6, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? जब किसी शब्द को जब किसी शब्द को संक्षिप्त करके जब किसी शब्द को संक्षिप्त करके लिखना होता है तो लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर। डॉक्टर शब्द को संक्षिप्त करके हम कैसे लिखेंगे, इसका छोटा रूप कैसे होगा, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये डॉक्टर का संक्षिप्त रूप हो गया। उसके बाद और बहुत सारे शब्द हैं, जैसे वास्तवों में आइए मुंशी। यह मुंशी का संक्षिप्त रूप है। जब पूरा मुंशी हम लोग लिखते हैं उसका संक्षिप्त रूप है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद हिंदी भाषा के महान साहित्यकार थे। पंडित का ये संक्षिप्त रूप है पंडित नेहरू बच्चों को
पंडित नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे। यहाँ पर देखिए लाघव चिन्ह के अंतर्गत जब कोई बड़े बड़े अक्षरों को, शब्दों को लिखते हैं तो उसको संक्षिप्त करके लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वहां पर मैंने दिया है डॉक्टर, डॉक्टर ये पूरा डॉक्टर लिखा हुआ है, डॉक्टर शब्द है, लेकिन यहाँ पर उसको शॉर्ट करेंगे तो इस तरह से हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ मुंशी का संक्षिप्त रूप किया गया है, यहाँ पंडित का संक्षिप्त रूप किया गया है। मुंशी प्रेमचंद हिंदी भाषा के महान साहित्यकार थे। पंडित नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे। ठीक है, इसे भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे 7। उद्धरण चिन्ह। किसी बात को ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तू मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, आज विराम चिन्ह चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद।